Brought to you by ITEL. कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस के इरादे को लेकर यह दावा किया। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी हर चरण में लगातार वोटरों के बीच उठा रही है। बीजेपी के नेता पूरे दमखम के साथ जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के रहते ही राम मंदिर बन पाया, वरना ये काम आसान नहीं था। राम मंदिर निर्माण का सियासी श्रेय बीजेपी की ओर से लगातार लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में फिर पीएम मोदी कांग्रेस को निशाने पर क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे वजह है आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बयान। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 6 मई को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया और जैसे ही आरोप लगा पीएम मोदी को कांग्रेस के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम ही नहीं है, हाल ही में जो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन सभी नेताओं के बयानों में जो एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है वो है राम मंदिर का जिक्र। जब गौरव वल्लभ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो उस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के फैसले को पाप बताया था। वहीं हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आई राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया जैसे ही वो राम मंदिर के दर्शन करके आई थीं, उसके बाद से वो पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गईं। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहाँ से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फ़ोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही होता तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, मंडी से विक्रमादित्य, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी को लोकसभा उम्मीदवार नहीं बनाया जाता। ये सारे नेता राम मंदिर के दर्शन करने गए थे, वहां की तस्वीरें पोस्ट की थी, लेकिन कांग्रेस ने इन सब से परे उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के विरोधी है ठीक नहीं है। हालांकि जिस तरह से प्रमोद कृष्णम ने अब चुनाव के बीच फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसे तुरंत लपक लिया गया। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ रहा है। पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने आकर पार्टी की लाइन क्लियर कर दी। दीपेंद्र हुड्डा गए थे, क्या हुआ? उनको टिकट नहीं मिली। एक सेकेंड, विक्रमादित्य सिंह गए थे, क्या टिकट लड़ नहीं रहे? मंडी से हरा रहे हैं कंगना रनौत को। बता रुक जाइए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी गई थी, मेरी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत गई, अजय राय गए, अविनाश पांडे गए, सबको बाहर कर दिया हमने कांग्रेस से। बताइए ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मंदिर जाने से कोई किसी को रोकेगा या किसी के अनुमति से या किसी के आमंत्रण से जाएगा? लोकतंत्र खत्म हो गया इस देश में। कोई सर्कुलर देखा आपने कांग्रेस पार्टी का कि मंदिर नहीं जाना? चलिए छोड़िए सर्कुलर को, मैं आपसे पूछता हूं दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिली या नहीं मिली? कोई कह दे कुछ भी आप मान लेते हैं और सवाल पूछते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद से ही चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है और इस बीच अब राम मंदिर के फैसले को पलटने का मुद्दा जिस तरह से उठा है उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर जैसे मुद्दे के बहाने कांग्रेस और विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है और इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इस
बात का डर दिखा रहे हैं कि अगर मोदी सरकार वापस रिपीट हुई तो संविधान खतरे में आ जाएगा, बीजेपी संविधान बदल देगी। पार्टियां अपनी बातें, अपने दावे करती रहेंगी, लेकिन वोटर्स समझदार हैं, उन्हें पता है उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर उन्हें वोट देना है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए इसे लिखा था मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सम्राट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।